आप इतने परेशान क्यों हो? राधा जितनी आपकी बेटी है उतनी हमारी भी। छठी मैया ने जिसको हमसे मिलाया है उसे आप दूर नहीं कर सकते। आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये 6 सालों का एक एक दिन कैसे हमने आपका और राधा का इंतजार किया है। राधा बेटा, तुम उठ गई? आपको डर लग रहा है क्या? और हम हैं ना आपके साथ। ये कैसा डर? अब देखना, हम आपके डर को ऐसे 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 करके दूर भगा देंगे। मैंने कहा ना, हम जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। ओके, सब ठीक हो जाएगा। भैया, ये कैसी लीला है आपकी? जिस बच्ची को कार्तिक जी पराई कहते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल उनकी जैसी बनती जा रही है। यहाँ तक कि उन्हें अपना पिता भी मान चुके। सैड नहीं होता पापा। आपको पता है, भगवान हमें सैड करता है तो उसके बाद हमें हैप्पी भी करते हैं। आप उन पे भरोसा कीजिए पापा, और देखना वो हमें खुश होने के बहुत सारे रीजंस देंगे। अच्छा, और ये किसने कहा आपसे? माँ ने। ये कैसा खेल है किस्मत का? इतने कम दिनों में ही राधा पर इतना असर हो गया है तुम्हारा। वैष्णवी, इस बेचारी को तो पता तक नहीं है कि जिस कमी को तुम इसकी लाइफ में पूरा कर रही हो वो कमी ही तुम्हारी वजह से ही है। माँ, आपको आराम करने की जरूरत है। आइए बेड पे सो जाइए। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे गोद में सो जाइए। आइए। चलो पापा, मैं आपको सुलाती हूँ। आप? हाँ, चलिए। I love you, Ma. I love you, Papa. I love you too, my बच्चा।
सो जाओ पापा अच्छे से, तुमको नींद सच्चे से। ये तो बचा हुआ है, रख देते हैं। और ई भी हम गिन के ही रखे थे। ये हो गया 100 और ये हो गया 101। बढ़िया। काजल, ये ले बेटा, ये पूजा घर में संभाल के रख दे। सोने के सिक्के हैं, बाद में दान करना होगा ना। अम्मा, ये वैष्णवी के नाम के इतने सारे सिक्के, वो भी सोने के, और इतने रुपए कब तक दान करती रहोगी? जब तक सामर्थ्य है तब तक दान करेंगे। तुम्हारा या तुम्हारे बप्पा का माल नहीं है, हमारा है। जैसे चाहेंगे वैसे दान करेंगे। जब देखो तब नजर लगाती रहती। वाह रे उर्मिला, वैष्णवी के जीते जी वो को बहू का दर्जा नहीं दिया। अब कम से कम मरने के बाद तो सुधर जाओ, शांत रहो। वैसे दादी, हर साल सोने के सिक्के दान करना मुझे भी ठीक नहीं लगता। काहे? अब तुमको कौन सी परेशानी आएगी? इसलिए दादी, हर साल सोना दान करना ठीक नहीं लगता। इसके साथ साथ 2-3 किलो चांदी भी दान कर देते तो शुभ हो जाता। नहीं? ए उर्मिला, देख ले, सीख ले अपने होने वाली बहू से कुछ। कार्तिक की दूसरी पत्नी बनने जा रही है, लेकिन देखो पहली पत्नी को भूली नहीं है, पूरा ख्याल है उसका, समझो। लेकिन इको का समझ में आएगा दान पुण्य पूजा पाठ। इके अच्छा बनने के चक्कर में अम्मा के सामने हमारी इज्जत का चोखा बन जाता है। जाओ तुम पूजा पाठ की तैयारी करो। हैं? हाँ, वो वृद्धाश्रम में तुम फोन कर देना। वो तुम्हारा आदमी आता है ना हर बार पुण्य दान लेने के लिए, है? वो आके दान लेके चला जाए। कहा है कि सही जगह दान पहुंचे ना तो बहुत पुण्य मिलता है। ठीक है? ठीक है दादी, मैं भी फोन करती हूँ। हाँ। बेवकूफ हो तो इस बुढ़िया जैसी। चोर कोई खजाने की रखवाली के लिए छोड़ रखा है। खैर, मेरा क्या, मेरा तो काम बन रहा है। हेलो काजल जी। हाँ विजय, इस बार टाइम पे आना खजाना उठाने। और हाँ, इस बार सोने के साथ साथ चांदी भी मिलेगी, तो थोड़ा बड़ा और मजबूत बैग लेकर आना। क्या बात है काजल जी, हैं? किसी की शांति पूजा के दान में लाखों का माल निकालना तो कोई आपसे सीखे। चलिए आता हूँ मैं। मैं जब तक इस घर में हूँ, इस बुढ़िया को भनक भी नहीं लगने दूंगी कि जिस बहू के नाम पे ये इतना दान पुण्य करती है, वो घूम फिर के इसकी दूसरी बहू के पास ही आता है। और वैसे भी जिंदा वैष्णवी के नाम पे दी हुई चीजों का पुण्य कौन सा किसी को लगने वाला है? भला तो बस मेरा ही होने वाला है।
आज से हम अपने जीवन की नई जंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने पति, अपनी बेटी और अपने परिवार को वापस पाने की जंग। हमारा साथ देना मैया, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। माँ, आज तो आप ब्यूटीफुल लग रही हो। आपको देखकर हम भी हैप्पी हो गए। अरे वाह, तुम्हें हैप्पी देखकर हम हैप्पी हो जाते हैं, तो आज हमें हैप्पी देखकर तुम हैप्पी हो गए, है ना? तुमने हमसे कहा था ना कि बहादुर हो ना। देखो, आज हम बहादुर हो गए। हमारी माँ तो पहले से ही बहादुर है। चाचा, तुम्हारी माँ अब चलती है। हाँ, पर कहाँ जा रहे हो आप? एक सीक्रेट है। तुम्हारी जैसी राजकुमारी की मदद करने जा रहे हैं, ठीक है? फिर हम भी चलेंगे आपके साथ। नहीं श्री, ये एक टॉप सीक्रेट है। अगर हम दोनों ही यहाँ से चले जाएंगे तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, बताओ? इसलिए हम बस यूं गए और यूं आए, ठीक है? घसीट हमारा सीएम सबके ध्यान रख। सीक्रेट मिशन में माँ अकेली है। उन्हें हेल्प की जरूरत पड़ी तो श्री तो उनके साथ ही जाएगी। राधा बेटा, चलो फटाफट ब्रेकफास्ट करो और पढ़ने बैठ जाओ। बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं तुम्हारे स्कूल से। पढ़ाई रात में पापा, अभी मुझे माँ से मिलने जाना है। राधा, कम। राधा, मैंने पहले ही कहा था ना आपको कि वो आपकी माँ नहीं है, आप उनसे नहीं मिल सकती। ओके? आपको नहीं पता पापा, वो बिल्कुल माँ जैसी है। माँ जैसी प्यार करती है मुझे। प्लीज पापा, मुझे मिलना है उनसे। मैंने कहा ना राधा, वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम उनसे नहीं मिल सकती। अब ज्यादा बात नहीं, चुपचाप जाओ, बैठो और नाश्ता करो। ओके? नहीं, मैं मिलूंगी उनसे। बस बहुत हुआ राधा, मैंने एक बार कह दिया ना कि वो तुम्हारी माँ नहीं है और आज के बाद आप उनसे नहीं मिलोगे। ओके? नहीं पापा, मैं उनसे मिलूंगी। राधा, मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। नो मीन्स नो। हो और बैठ के खाना खाओ। चलो लो, हो। तुम्हारे एक गलत फैसले ने हमारी जिंदगी क्या से क्या कर दी वैष्णवी। तुम्हारी इस गलती के लिए कोई माफी नहीं है मेरे पास। नाश्ता कर लो बेटा, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ओके? गुड गर्ल। आंटी से हमेशा डांटता है, माँ से भी नहीं मिलने दे रहे। कार्तिक जी, आपने अपने सर पे हाथ रखकर कसम दिलवाई, इसीलिए हम राधा को ये नहीं बता सकते हैं कि हम उसकी माँ हैं। लेकिन उससे मिलने का और उसका ख्याल रखने का हक आप हमसे नहीं छीन सकते हैं। भैया, हम माँ की रक्षा करेंगे और आप हमारी करना। ओके? एक और माँ है जो अपनी बेटी की रक्षा हेतु अपने पति के विरुद्ध जा रही है, और दूसरी ओर उसकी बेटी जो अपनी माँ की रक्षा हेतु उसी की कही बातों को अनसुना कर रही है। यही होता है एक माता और उसकी संतान का विशेष संबंध। यही इस बंधन की पवित्रता है।
कि एक माता अपने संतान के भले के लिए 30 घंटों के लिए छठ पूजा का व्रत हंसते हंसते रख लेती है, और एक संतान अपनी माता के लिए संपूर्ण संसार से लड़ जाती है। माँ तो राधा के घर जा रही है, पर क्यों? नाचो तो बवाल, इनके में कमाल, इतने में तुम इतनी सुंदर हो जाने मन, कर देंगे तुम दोनों को माला माल। वैष्णवी? कौन वैष्णवी? आई एम प्रीति। अरे तुम प्रीति कृति जो भी हो तुम, बाद में देखते हैं तुम्हें बेबी। अरे रूबी, अरे कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी, पूजा अच्छे से होनी चाहिए। वैसे तो हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज वैष्णवी की आत्मा की शांति के लिए पूजा कर रहे हैं, इसलिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी। कहाँ से मिलेगी उसकी आत्मा का शांति? जीती जागती तो फिर रही है हमारे बीच। और बिला, क्या कहना चाहती हो? अम्मा, हम ये कह रहे थे कि वैसे भी गई कहाँ है? यही ना है हमारे बीच, मतलब हमारे हृदय में जिंदा है वो, है? क्या कर रही है? खुद भी मरेंगे और मुझे भी मरवाएंगी। अरे मरेंगे तो हमारे कारण ना ही, वो कार्तिक के कारण मरेंगे। हाँ, अभी आके सबके सामने वैष्णवी के बारे में बता दिया ना, तो हो जाएगा सब कुछ स्वाहा। भले ही वैष्णवी से गुस्सा हो, लेकिन उनका आत्मा की शांति का हवन थोड़े ही करने देगा। हैं? तो तैयार हो जाओ। जैसे ही अम्मा को पता लगा कि वैष्णवी जिंदा है, पूरे गाजे बाजे के साथ ढोल बजाते हुए घर में उनका स्वागत किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब और कोनो रास्ता नहीं है वैष्णवी, ये बोरे में भर के तुम्हें छुपा देंगे पीछे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कौन है मैं? कौन खींचा मैं? किसी की तो आज मौत आई है। तो कार्तिक की बेटी रिया मैं कैसे देख ली?
अब तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम्हारे लिए कौन जरूरी है, ये परिवार या ये बच्ची, क्योंकि इस बच्ची के साथ तो तुम इस घर में नहीं आ पाओगे। हमें माफ कर दीजिएगा कार्तिक जी, पर इतने सालों से अपनी बच्ची से दूर होने के बाद उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। हमें सबके नजरों से छुप के पीछे के रास्ते से हवेली में जाना ही होगा। ए लड़की, क्या कर रही हो यहाँ? हम तो अपनी माँ की रक्षा करने हैं, फिर आप क्या कर रहे हो उनके पीछे बोरी लेकर? हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तेज बन रही हो तुम। वो तो हम ही हैं। ये हमें देख लिया, मतलब ये को पता चल गया है कि हम अंधे नहीं है। अब इससे पहले कि किसी को भी पता है, इका कुछ करना होगा। माँ, देखा ना आपने कैसे पापा पिज़्ज़ा पापा से पंकिन पापा हो गए। एक भी बात नहीं मानते मेरी। मुझे आपसे मिलना है। राधा बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें माँ और पापा दोनों का प्यार देने की हमारी ये कोशिश जारी है।